उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज इस पवित्र दिन की सुबह के वक्त आप सबको आज इस आराधना में स्वागत करते हैं। पिछले एक सप्ताह प्रभु ने हमारे को, हमारे परिवारों को, बच्चों को हमारे देश में विदेश में जहाँ भी है वहाँ पर सुरक्षित रखा। जब सारे संसार में तरह तरह की परेशानी से लोग पीड़ित हैं, उसके बीच में प्रभु का अनुग्रह हमारे के साथ बना रहा ताकि आज हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना जीवितों के बीच में कर सकें। तो आज हम अपने अपने घर में बैठकर हमारा पिता परमेश्वर को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद बलिदान चढ़ाते हुए आराधना करेंगे। आज इस आराधना में हर एक परिवारों को मैं स्वागत करते हुए प्रार्थना के साथ आइए हम हमारी आराधना को प्रारंभ करें। हमारे अत्यंत दयालु पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिछले एक सप्ताह तूने हमें संभाला, तेरा अनुग्रह हमारे साथ बना रहा, हर प्रकार की परेशानी से, तकलीफ से हमें बचाया, जीवितों के बीच में जीवित रखा। तेरे प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा पुत्र के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हमें पाप में से छुड़ाया। परमेश्वर के संतान के रूप में अब और पिता पुकारते हुए आज भी प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन तक आकर धन्यवाद रूप बलिदान चढ़ाते हुए हम एक दूसरे के साथ और हम सब मिलकर पिता परमेश्वर के चरणों में घुटने टेक कर प्रभु जो भी हमारे लिए उद्धार का कार्य हमारे लिए सलीब के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया, याद करते हुए आज हमें धन्यवाद रूप बलिदान चढ़ाकर तेरी आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए तूने हमें सहायता और मदद के लिए धन्यवाद। आज हम जितने लोग प्रभु तेरे चरणों में है सबको तेरा अनुग्रह के हाथ में सौंप देते हैं। हमारा धन्यवाद स्तुति का भेंट प्रभु तेरे लिए ग्रहण योग्य हो। हमारी प्रार्थना, हमारा गीत, वचन से जो मनन करना, सब कुछ प्रभु जी हमारा आत्मिक जीवन के लाभदायक होने के लिए, तेरे नाम महिमा के लिए कारण होने के लिए तो सहायता और मदद कर। हमारी सभा की प्रारंभ से लेकर आखिरी तक तेरी आत्मा की अगुवाई हमारे साथ बना रहे। जो प्रभु जी हम आराधना करते हैं तेरे लिए ग्रहण योग्य हो। तेरी आत्मा के द्वारा हमें से प्रत्येक को अगुवाई और मदद कर ताकि प्रभु हम आत्मा में आनंदित होकर धन्यवाद रूप बलिदान के द्वारा तेरी आराधना करते हुए तेरे नाम की महिमा कर सके। पूरे संसार भर के जो प्रभु तेरे लोग जो तेरी आराधना और स्तुति करते हैं अपने अपने घरों में, कलीसियाओं में, जहाँ भी हो प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते हैं, उनके साथ मिलकर हमारा भी धन्यवाद रूप बलिदान तेरे लिए ग्रहण योग्य स्वीकार कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम पर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर वचन संहिता 30 पढ़ेंगे। वचन संहिता 30 निकालें। सब अपने अपने बाइबल में, अपने अपने भाषा में, बच्चे हिंदी में या इंग्लिश में और बड़े लोग मलयालम, हिंदी, जो भी आपको अच्छा लगे, समझ में आ जाए, उस भाषा में अपना बाइबल निकाल के मेरे साथ पढ़िएगा। भजन संहिता 30, साम्स 30, संकीर्तनങ്ങൾ 30। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होता है। कदाचित रात को रोना पड़े
परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चयन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुंह फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा ठाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। मिलकर हम पढ़ेंगे, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। परमेश्वर इस भजन पढ़ने और सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष दे। ये भजन एक धन्यवाद का भजन है। दाऊद के द्वारा जब ये भजन लिखता है, पहले भजन में दाऊद गाते हैं और बताते हैं, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। ये एक बहुत बड़ी अनुभव है। अगर हम कोई ऐसी अनर्थ में, ऐसा कोई जगह पर पहुंचा है जहां हम अपने आप निकल नहीं पाता है, वहां पर किसी एक और व्यक्ति का हमें जरूरत पड़ता है ताकि हम वहां से निकल जाएं। हम कहां पर चला गए थे? परमेश्वर बनाया हुआ इंसान अपने मर्जी के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर से दूर चला गया और पाप की मजदूरी मृत्यु के अनुभव में आकर हमेशा के लिए वो दंड में हम चला गया। पाप की मजदूरी मृत्यु और हमेशा की नरक का हम लोग बारिश बन गया। हमेशा की स्वर्गीय परमेश्वर की संगति में से उस महिमा रहित होने के कारण हम परमेश्वर से दूर होकर हमेशा की नरक में चला गया। उस अनुभव में से जैसा हम रोमन की पत्री 5 अध्याय की 8 में पढ़ते हैं, जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर हमें प्यार किया, प्रेम किया कि वो अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करें वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का महान प्रेम है, परमेश्वर का महान उद्धार का योजना है कि हम हमेशा के लिए नरक में जाने वाले, हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर जाने वाले उस नरक की अनुभव में भजन संग्रह में पड़ता है कि हम उस दलदल के अनुभव में थे। अब वहां अपने आप हम निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, वो हमें अपना पुत्र को मेरे लिए, हम हरे के लिए भेजा, एक मनुष्य का रूप धारण किया। इमानुएल, जो परमेश्वर हमारे बीच में आकर हमारे रूप धारण करते हुए हमारे पापों को अपने ऊपर लेके सलीब के ऊपर एक बलिदान के द्वारा हमेशा का छुटकारा हमारे लिए प्रदान कर दिया। इसलिए आज जब दाऊद अगर अपने जीवन में ये कह सके कि मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं क्योंकि मुझे खींच कर निकाला है, आज मुझे और आपको धन्यवाद करने के लिए और भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके प्रायश्चित बलिदान के द्वारा हमें हमेशा की नरक में से निकालकर परमेश्वर के लोगों के साथ, उनके साथ बैठने के लिए और परमेश्वर पिता को अब्बा पिता पुकारने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार के कारण, पाप क्षमा प्राप्त होने के कारण आज हमें एक स्वर्गीय आनंद में परमेश्वर लोगों के साथ संगति में आराधना करने के लिए हमें लायक बनाया। इसलिए उसकी 11वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। और हम लोग पढ़ते हैं, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आज हम सुबह के वक्त इसलिए प्रभु के चरणों में हैं, हमारे विलापों को, हमारे आंसू को, हमारे पीड़ा को, हमेशा के नरक को
बदलकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के संतान बनने का हमें अधिकार मिला। पहला यूहन्ना 3 अध्याय की पहली आयत में पढ़ते हैं, देखो पिता ने ऐसा महान प्रेम प्रदान किया ताकि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं। तो आज हमें धन्यवाद करना है, हम उसकी प्रशंसा करना है, आराधना के लिए, स्तुति के लिए, धन्यवाद के लिए योग्य परमेश्वर को आइए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें, आराधना करें। वो हमारा प्रभु हमारे लिए संसार में आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा और स्वर्गारोहणों के पिता के दाहिनी ओर बैठते हुए जल्दी हमारे लिए वापस आने वाला है। उस आनंद के साथ, उस आशा के साथ हमारा प्रभु आने के बाद हमेशा हमेशा उनके सन्मुख बैठते हुए हम रात और दिन की आराधना करेंगे। उस धन्य आशा के साथ आइए हम प्रभु को स्तुति करें, धन्यवाद करें, हम उसकी आराधना करें। आइए हम सब अपने अपने जगह पर अपने आंख बंद करें, सिरों को झुकाएं, उन उपकारों को याद करें। हमारे विलाप, हमारा दुख, हमारा पाप का जो बोझ जो हमारे ऊपर था, कभी हम अपने आप उसको उसमें से बच नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्यार किया, मुझसे प्रत्येक को प्यार किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और हमारे लिए एक प्रायश्चित बलिदान के रूप में हमारे पापों को अपने ऊपर लेके सलीब के ऊपर हमारे लिए मरा और उसका पुनरुत्थान हुआ और वो पिता के दाहिनी ओर बैठते हुए हमारे बात कर रहे हैं। वायदा के मुताबिक जहां पर 2 या 3 मेरे नाम पर उपस्थित है, चाहे हम जहां भी बैठा हुआ है, हमारे बीच परमेश्वर को उपस्थिति है और उसके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद बलिदान चढ़ाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, धन्यवाद के लिए योग्य है। तूने वध किया हुआ उस मेमना के लोहू के द्वारा मैं पवित्र किया, साफ किया और परमेश्वर का संतान के रूप में धार्मिकता का कपड़ा पहनाया और आज हमें संसार में संभालने के पश्चात तो हमारे लिए जल्दी आने वाला प्रभु, जहां तुम रहे वहां हम भी रहें, वहां पर रहने के लिए हमें स्वीकार करने के लिए जल्दी आने वाला है। उस महान आशा के साथ प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आज हमारा आराधना धन्यवाद बलिदान को तेरे चरणों में चढ़ाते हैं, क्योंकि तू आराधना, स्तुति और धन्यवाद स्वीकार करने के लिए योग्य है। हम तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हमारी आराधना को धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। तो हमें स्वीकार और सहायता कर, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर से एक और बार हमें आज इस पवित्र दिन के सुबह के वक्त परमेश्वर के सन्मुख में गिर दो कर प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता और मदद किया। पिछले दिनों में हमारे को अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में जहाँ भी थे वहाँ पर प्रभु ने हमें संभाला। प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ बना रहा, इसलिए हम प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करें। एक नया सप्ताह हमारे सामने है, हम प्रभु से ये प्रार्थना करें इस नया सप्ताह हम हरे के लिए एक आशीष का कारण हो। परमेश्वर में हरे को सहायता और मदद करें। हम थोड़ी देर की मनन के लिए भजन संहिता 91 उसकी 10 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 91 10 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे. മലയാളത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം. 92 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 10 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഒരനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കുകയില്ല, ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തിനടുക്കുകയില്ല. നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിന്നെക്കുറിച്ച് തന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും. നിന്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവർ നിന്നെ കൈകളിൽ വഹിച്ചുകൊള്ളും. अभी हम एक ऐसी परिस्थिति में गुजर रहा है और हमारे चारों ओर, चाहे हमारे शहर में हो, हमारे राजस्थान राज्य में हो, पूरे देश में हो, पूरे विश्व में हो, लोग इस नया जो बीमारी जो चीन में शुरू होकर पूरे विश्व में जो फैल गया, इस शहर को भी उसके चपेट में लिया। खास करके हमारे सरकार और हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट, स्वयंसेवी संस्थाएं और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता
इस कार्य में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमें इस बड़ी परेशानी से, बीमारी से, एक महामारी के रूप में जो एक ऐसा रूप लिया हुआ है, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, हमारा समाज और देश, पूरा विश्व इसमें से छुटकारा प्राप्त करें। तो हम आज इस बात को लेकर परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना के रूप में उनके सन्मुख आ सकता है। अलग अलग समय पर हम लोग बहुत सारी घटनाओं के बारे में सुना है, हमारे देश में हो, विदेश में हो, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, इस प्रकार घटनाओं के बारे में हमने सुना है। लेकिन आज लाखों संख्या में लोग पीड़ित हैं, हजारों संख्या में लोगों का मृत्यु दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं, और हमारा देश भी इस दिशा में काफी तनाव की स्थिति में है, और बीमारी के कारण बहुत लोग पीड़ित है। और हमें मालूम है, आइसोलेशन होकर, अपने परिजनों से अलग होकर काफी संख्या में लोग रहता है। ये सब प्रशासन इसलिए कर रहे हैं कि ये जो बीमारी जो हुआ है, जितना भी लोगों को हुआ है, वो सुरक्षित रहें, उसके साथ साथ दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें। इसलिए समय समय पर जो भी निर्देश हमें, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा हो, प्रशासन के द्वारा हो, जारी करते हैं, हम उसको पूरी पालना करना है, ताकि हम सुरक्षित रहें, दूसरा भी सुरक्षित रह सकता है। पुराने नियम के अंदर भी, बाइबल के अंदर, हम बहुत सारी ऐसी घटनाओं के बारे में, महामारी के विषय में, विपत्तियों के विषय में हमने पढ़ा है, और पूरे देश के अंदर ऐसा भयानक स्थिति हुआ है। लेकिन हम लोग उन वचनों को पढ़ते हैं और मनन करते हैं, लेकिन उस बात को हम भूल जाते हैं। लेकिन अंदाजा लगाइए, मिस्रईम देश में जब इस्राएल लोग थे, तब वहां पर 10 भारी विपत्तियां हुआ था। हम इस बात को निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक पढ़ते हैं। आप मेरे साथ पुराना नियम की इस निर्गमन की पुस्तक में से हम लोग देखेंगे कि आयत पढ़ के जल्दी ही हम देखेंगे कितना भयानक अनुभव में होकर उस समय पर परमेश्वर के लोग गुजरा। उस देश की हाल को अगर हम देखें, उसके समान, उसके सामने आज हमारा परेशानी कुछ भी नहीं। हमें घबराने की जरूरत नहीं, तनाव में रहने की जरूरत नहीं, डरने का जरूरत नहीं। ये सारी विपत्तियों में जैसा परमेश्वर उन विश्वासियों को, परमेश्वर के लोगों को सुरक्षित रखा, छुड़ाया और परमेश्वर की योजना के मुताबिक आगे ले चला, वही परमेश्वर कल था, आज और हमेशा हमारा परमेश्वर है। सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। तो आइए हम एक एक करके उनको देखेंगे, कितना भयानक विपत्तियां हुआ था, उनमें प्रभु ने कैसे उनको संभाला। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, और निर्गमन की पुस्तक 7 अध्याय की 7 से लेकर 12वें अध्याय के बीच में है। പുറപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായം മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ അത് മിസ്രൈമിൽ സംഭവിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം കഷ്ടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു, ദൈവം എങ്ങനെയാണ് തന്റെ മക്കളെ സൂക്ഷിച്ചത്, ആ ദൈവം, ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമായിരിക്കയാൽ ഇന്ന് നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ, പരിപാലിക്കുവാൻ, അതേ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ആപത്തിൽ നിന്ന്, അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന്, രോഗത്തിൽ നിന്ന്, ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാൻ കർത്താവ് മതിയായവനാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുവാൻ സാധിക്കും। 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14 മുതൽ 19 വരെ വായിക്കുമ്പോൾ 7 अध्याय की 14 से लेकर 19 तक आइए हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वो इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वो तो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और इससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे
जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियां नील नदी में हैं वे मर जाएंगी, और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में कांट और पत्थर दोनों भांति के जलपात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। देखिए और सुनिए कितना भयानक अनुभव। उसकी 19 आयत मलयाളം में पढ़ाइए, 19 वाक्य मलयाളം में വായിക്കാം. യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട്, നീ അഹരോനോട് പറയേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ, നിന്റെ വടിയെടുത്തിട്ട് മിസ്രൈമിലെ വെള്ളത്തിന്മേൽ അവരുടെ നദി, പുഴ, കുളം എന്നിങ്ങനെ അവരുടെ സകല ജലാശയങ്ങളുടെ മേലും കൈനീട്ടുക. അവ രക്തമായി തീരും. മിസ്രൈം ദേശത്ത് എല്ലായിടവും മരപാത്രങ്ങളിലും കൽപാത്രങ്ങളിലും രക്തം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു. यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी भयानक स्थिति, एक बहुत बड़ी विपत्ति। पूरे मिस्र में नदी और जितना भी पानी का स्रोत, कुआं, यहां तक जितने भी बर्तनों में पानी रखा हुआ था, सारा पानी लोहू बन गया। कितनी भयानक स्थिति थे। उसके मध्य में परमेश्वर का लोग कितना सुरक्षित रहा। दूसरी बात हम पढ़ते हैं, 8 अध्याय में से पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं, पहला हमने देखा कि जल को जो लोहू बंधे हुए देखा, बहुत भयानक स्थिति थी। 8 अध्याय के अंदर 1 से लेकर हम पढ़ेंगे, वहां पर एक दूसरी विपत्ति हमने देखा। पढ़िएगा 8 का 1 से लेके कुछ आयत पढ़िएगा। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। परंतु यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूरों और कटौतियों में भी चढ़ जाएंगे, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे. हाँ, बस यहाँ पर हम तीसरी 3-4 വാക്യം മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം. നദിയിൽ തവള അനവധിയായി ജനിക്കും. അത് കയറി നിന്റെ അരമനയിലും ശയനഗൃഹത്തിലും കട്ടിലിന്മേലും നിന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ വീടുകളിലും നിന്റെ ജനത്തിന്മേലും അപ്പം ചുടുന്ന അടുപ്പുകളിലും മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന തൊട്ടികളിലും വരും. തവള നിന്റെ മേലും നിന്റെ ജനത്തിന്മേലും നിന്റെ സകല ഭൃത്യന്മാരുടെ മേലും കയറും. यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मेंढक हर एक आदमी के ऊपर चढ़ेगा, राजा के ऊपर, राजा के प्रजा के ऊपर, हर एक मनुष्य के ऊपर मेंढक चढ़ेगा. हर एक घर पे, महल में, पूरे जगह पर मेंढक. कितना बड़ा विपत्ति है. परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखा. तीसरी बात हम देखते हैं 16 से लेकर 19 तक. देखिए 8 अध्याय की 16 से 19 तक. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वो मिस्र देश भर में कुटकिया बन जाए. और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा, तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई. तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियां ले आए, परंतु ये उनसे न हो सका. इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकियां बनी ही रही. तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, ये तो परमेश्वर के हाथों का काम है. तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया, और उसने मूसा और हारून की बात न मानी. നമുക്ക് അതിന്റെ 17 വാക്യം മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം. അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അഹരോൻ വടിയോടുകൂടെ കൈനീട്ടി നിലത്തിലെ പൊടിയെ അടിച്ചു. അത് മനുഷ്യരുടെ മേലും മൃഗങ്ങളുടെ മേലും പേനായി തീർന്നു. മിസ്രൈം ദേശത്തെങ്ങും നിലത്തിലെ പൊടിയെല്ലാം പേനായി തീർന്നു. എത്രയോ ഭയാനകമായ അനുഭവമാണ്. മിസ്രൈം മുഴുവനും പേൻ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു, പൊടി പേനായി മാറി. और हम देखते हैं पूरे जो देश, हर एक धूल मिट्टी कुड़कियों का झुंड बन गया. हर एक मनुष्य, हर एक जानवर, कितने भयानक स्थिति. एक बहुत बड़ी विपत्ति हम देखते हैं. उसके मध्य में परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखा. और चौथी बात हम पढ़ते हैं उसकी
20 से लेकर पढ़ते हैं, 20 से लेकर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वो तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना, यहोवा तुझसे यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। ये चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वो देश नष्ट हुआ। बस यहाँ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ 23 അതുപോലെ തന്നെ 24 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. എന്റെ ജനത്തിനും നിന്റെ ജനത്തിനും മധ്യേ ഞാനൊരു വ്യത്യാസം വയ്ക്കും. നാളെ ഈ അടയാളം ഉണ്ടാകും. യഹോവ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു. അനവധി നായിച്ച ഫറവോന്റെ അരമനയിലും അവന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ വീടുകളിലും മിസ്രയീം ദേശത്ത് എല്ലായിടവും വന്നു. നായിച്ചയാൽ ദേശം നശിച്ചു. എത്രയോ ഭയാനകമായ അനുഭവമാണ്. നായീച്ച കൊണ്ട് ദേശം മുഴുവൻ നശിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. ദേശം മുഴുവൻ നശിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. हम पढ़ते हैं डांसों का झुंड के द्वारा सारा देश नाश हो गया, पूरे देश. लेकिन वहाँ पर एक फ़र्क हमने देखा कि 23 आयत के अंदर पढ़ेगा 23 आयत, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, ये चिन्ह कल होगा. परमेश्वर का लोग और साधारण लोगों के बीच में परमेश्वर का एक विशेष ख्याल रखने की बात. और यहाँ पर हर एक भाई और बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, परमेश्वर अपने लोगों को, अपने बच्चों को विशेष तौर पे उनका जीवन, उनके ऊपर ध्यान रखने वाला परमेश्वर है. ऐसा परमेश्वर स्वर्ग पिता हमारे लिए है. इसलिए हम विश्वास के साथ उनके अनुग्रह में आगे बढ़ें. और 5वीं बात जो हम पढ़ते हैं उसकी 9 अध्याय की 3 से लेके 7 आयत तक. तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी. परंतु यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा. फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूंगा. दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया, और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु न मरा. और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा. तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया, और उसने उन लोगों को जाने न दिया. നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ 4ഉം 5ഉം വാക്കുകളൊന്ന് വായിക്കാം. 4 മുതൽ 6 വരെ. യഹോവ ഇസ്രായേലരുടെ മൃഗങ്ങൾക്കും മിസ്രയീമ്യരുടെ മൃഗങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വയ്ക്കും. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കുള്ള സകലത്തിലും ഒന്നും ചാകയില്ല. നാളെ യഹോവ ഈ കാര്യം ദേശത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു. സമയം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം യഹോവ ഈ കാര്യം ചെയ്തു. മിസ്രയീമ്യരുടെ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ചത്തു. ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മൃഗങ്ങളോ ഒന്നും ചത്തില്ല. ഫറവോൻ ആളയച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ മതി. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ 8ാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ 23ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, എൻ്റെ ജനം, അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക കരുതൽ. ഇനിയും എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കരുതൽ ദൈവമാണ്. അതാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചത്. അതിൻ്റെ 4ാം വാക്യത്തിൽ യഹോവ ഇസ്രായേല്യരുടെ മൃഗങ്ങൾക്കും മിസ്രയീമ്യരുടെ മൃഗങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വയ്ക്കും. ദൈവം എത്രയോ നല്ലവനാണ്. നമ്മളെ കരുതുന്ന ദൈവം നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ പോലും കരുതുന്ന ദൈവമാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാലനം ഓർക്കുമ്പോൾ, അതെ, ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓർക്കുമ്പോൾ, ദൈവം നമ്മെ കരുതുന്ന ഓർക്കുമ്പോൾ, അവൻ്റെ പരിപാലനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് അവനെ സ്തുതിക്കാം, സ്തോത്രം ചെയ്യാം. 6ാമതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ 9ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ 8 മുതൽ 12 വാക്യങ്ങളിൽ അടുത്ത ഒരു വലിയ കാര്യം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. उसकी 6वां जो विपत्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. 9 अध्याय की 8 से लेकर 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे. फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो, और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे. तब वो सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोलों और फोड़े बन जाएगी. इसलिए वे भट्टी में
की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए, और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया, और वो मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गई। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उसकी न सुनी। നമുക്ക് അതിന്റെ 10ാമത്തെ വാക്യം മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാം. അങ്ങനെ അവർ അടുപ്പിലെ വെണ്ണീർ വാരി ഫറവോന്റെ മുൻപാകെ നിന്നു. മോശ അത് ആകാശത്തേക്ക് വിതറിയപ്പോൾ അത് മനുഷ്യരുടെ മേലും മൃഗങ്ങളുടെ മേലും പുണ്ണായി പൊങ്ങുന്ന പരുവായി തീർന്നു. എത്രയോ വേദനയുള്ളതായിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. പുണ്ണായി പൊങ്ങുന്ന പരുവായി തീർന്നു സകല ജനങ്ങൾക്കും. और हर एक लोगों को फफोले और फोड़ा बन गया. कितने दर्द, कितना पीड़ा सारे लोग अनुभव कर रहे हैं. और यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखा उस विपत्ति के बीच में हम लोग यहाँ पर देखते हैं. 7वीं बात हम देखते हैं उसकी 9 अध्याय का ही 13 से लेकर हम आगे पढ़ते हैं. 1-2 आयत हम पढ़ेंगे. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं। 22 आयत पढ़िएगा. 22 समय कम होने के कारण 22 आयत पढ़िएगा. तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे. 23. तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया, और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे, और आग पृथ्वी तक आती रही. इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए. और 24. जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी न गिरे थे. देखो, जब से मिस्रईम देश बसा था तब से लेकर आज तक ऐसा ओला नहीं गिरा, ऐसा नाश नहीं देखा, ऐसा विपत्ति नहीं देखा. ये भी एक बहुत बड़ी बात है. हमारे जन्म से लेकर हमारे जीवन के आखिरी तक ऐसा विपत्ति हमने नहीं देखा जो आज हम देखते हैं, आज हम सुनते हैं. मलयालम में हम लोग पढ़ेंगे उस वचन को, उसकी 23-24 आयत पढ़ेंगे. 23-24 വാക്യങ്ങൾ 9-23-24 വാക്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം. മോശ തന്റെ വടി ആകാശത്തേക്ക് നീട്ടി. അപ്പോൾ യഹോവ ഇടിയും കന്മഴയും അയച്ചു. തീ ഭൂമിയിലേക്ക് പാഞ്ഞിറങ്ങി. യഹോവ മിസ്രയീം ദേശത്തിന്മേൽ കന്മഴ പെയ്ച്ചു. ഇങ്ങനെ കന്മഴയും കന്മഴയോടുകൂടെ വിടാതെ ഇറങ്ങുന്ന തീയും അതികഠിനമായിരുന്നു. മിസ്രയീം ദേശത്തെ ജനവാസം തുടങ്ങിയത് മുതൽ അതിലെങ്ങും ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. इधर हम लोग देखते हैं कि ओलों का वर्ष. हम लोग बारिश के बीच में कई बार छोटा मोटा ओला गिरते हुए देखते हैं. इस बार भी हमें मालूम है कई जगह पे राजस्थान में बारिश के साथ ओला गिरने के बाद हमारे काफ़ी किसानों का जो है खेती का नुकसान हो गया, और बहुत सारे लोग अभी भी परेशानी में हैं. उनका नुकसान का भरपाई हो नहीं पाया. और इसी प्रकार हमने देखा. लेकिन ओलों का बारिश, पानी का बारिश नहीं, वर्षा नहीं, ओलों का बारिश നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അതെ കന്മഴ പെയ്തു എന്നാണ് 23 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. മഴ പെയ്യുന്നതിന് പകരം കൽമഴ പെയ്തു. എത്രയോ ഭയങ്കരമായ നാശമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന 24 വാക്യം ഇങ്ങനെ കൽമഴയും കന്മഴയുടെ ഇറങ്ങുന്ന തീയും കൊള്ളിയാനും ഇടിയും നമ്മൾ സാധാരണ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയമാണ്. എന്നാൽ അവിടെ കാണുന്നത് തീയും അതികഠിനമായിരുന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. कितना भयंकर विनाश वहाँ पर हुआ, हम वहाँ पर देखते हैं ओलों का वर्षा. और 8वीं हम पढ़ते हैं 10 अध्याय की 1 से लेकर जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर जो 8वां जो विपत्ति हम देखते हैं. पढ़िएगा एक बार. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं. और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्टों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम ये जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ.
तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करे। यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा और वे धरती को ऐसा छा लेंगी और वह देख न पड़ेंगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बचा रहा उसको वे चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएंगी, और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों यहाँ तक कि सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएगी। इतनी टिड्डियां तेरे बाप दादों ने या उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी न देखी। तब वह मुड़कर फिरौन के पास से बाहर चला गया। उसका हम लोग देखते हैं उसकी 14वीं आयत जरा पड़ेगा, वर्स 14। और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे देश स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन न तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और न उनके बाद ऐसी फिर आएंगी। हाँ, और 15वीं आयत। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और न खेत में अनाज रह गया। कितना भयंकर विपत्ति है। മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് 14-15 വാക്യം വായിക്കാം. 10-14-15. വെട്ടുക്കിളി മിസ്രൈം ദേശത്തൊക്കെയും വന്ന് മിസ്രൈമിന്റെ അകത്തൊക്കെയും അനവധിയായി വീണു. അതുപോലെ വെട്ടുക്കിളി ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി അതുപോലെ ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. അത് ഭൂതലത്തൊക്കെയും മൂടി ദേശം അതിനാൽ ഇരുണ്ടുപോയി. കന്മഴയിൽ ശേഷിച്ചതായി നിലത്തിലെ സകല സസ്യവും വൃക്ഷങ്ങളുടെ സകല ഫലവും അത് തിന്നുകളഞ്ഞു. മിസ്രൈം ദേശത്തെങ്ങും വൃക്ഷങ്ങളിലാവട്ടെ നിലത്തിലെ സസ്യത്തിലാവട്ടെ പച്ചയായതൊന്നും ശേഷിച്ചില്ല. കിतना ഭയങ്കര അനുഭവം. പച്ചയായതൊന്നും ശേഷിക്കാതെ മുഴുവൻ മിസ്രൈമിലെയും ഇലകളും പുല്ലുകളും മരത്തിന്റെ എല്ലാ പച്ചയും വെട്ടുകൊളുത്ത് നശിപ്പിച്ചു. हरेक हरियाली को, हरेक घास को, हरेक पत्ते जितने भी हरा थे सब कुछ ये टिड्डियों ने आक्रमण करके नाश कर लिया. ये हम लोग देखते हैं. और नवमी आयत, नवमी जो विपत्ति उससे भी भयंकर है. उसकी 10 अध्याय की 21 से लेकर हम लोग पढ़ते हैं. वहां पर क्या हुआ? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा. 3 दिन तक तो न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इसराइलियों के घरों में उजियाला रहा. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 दिन तक एक व्यक्ति दूसरे को देखा नहीं, कोई भी अपने जगह छोड़कर खड़े भी नहीं हुआ. अभी हम लोग एक जनता कर्फ्यू के रूप में सिर्फ 12 घंटे के लिए घर पे बैठा हुआ है, सुबह 7 बजे से और 9 बजे तक आज का दिन. लेकिन वहां पर आप देखिए स्थिति कितना भयानक था. 3 दिन अंधकार हुआ, 3 दिन अपने जगह पर अपने तंबू में अपने घर पे बैठा रहा. कितना भयंकर बात है. നമുക്കവിടെ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന്റെ 22-23 ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം. മോശത്തെ 3 ദിവസത്തേക്ക് കൂരിട്ടുണ്ടായി. 3 ദിവസത്തേക്ക് ഒരുത്തൻ കണ്ടില്ല, ഒരുത്തനും തന്റെ സ്ഥലം വിട്ട് എഴുന്നേറ്റതുമില്ല. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു. परमेश्वर का प्रबंध हम यहाँ पर देखते हैं. परमेश्वर कितने अद्भुत रीति में अपने लोगों को संभाला. अंधकार पूरे देश में छाया गया. 3 दिन तक कोई किसी को देखा नहीं और वही जगह पर बना रहा. 10वीं जो बातें हम लोग देखते हैं उससे भी भयानक बात है. 11वें अध्याय के अंदर हम आखिरी इस विपत्ति को देखते हैं. उसकी 1 से लेकर 12वीं आयत तक पढ़ेंगे और वह अपना पढ़ते हैं उसकी पहलौटा को कैसे मारा. एक बार पढ़िएगा. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ. उसके पश्चात वो तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वो जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा. मेरी प्रजा को मेरी ये आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले. तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया. इसके अतिरिक्त वो पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था.
फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलोटे वरन पशुओं तक के सब पहलोटे मर जाएंगे। उसकी 29th वर्ड पढ़ेंगे, 12वें अध्याय की 29th वर्ड, चैप्टर 12 वर्स 29। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलोटों को वरन पशुओं तक के सब पहलोटों को मार डाला। और 30। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी घर ऐसा न था जिसमें कोई मरा न हो। तो മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം 29-30 വാക്യങ്ങൾ, 12-ന്റെ 29-30 വായിക്കാം. അർദ്ധരാത്രിയിലോ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന ഫറവോന്റെ ആദ്യജാതൻ മുതൽ കുണ്ട്രയിൽ കിടന്ന തടവുകാരന്റെ ആദ്യജാതൻ വരെയും മിസ്രയീം ദേശത്തിലെ ആദ്യജാതന്മാരെയും മൃഗങ്ങളുടെ കടിഞ്ഞൂലുകളെയും എല്ലാം യഹോവ സംഹരിച്ചു. ഫറവോനും അവന്റെ സകല ഭൃത്യന്മാരും സകല മിസ്രയീമ്യരും രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു. മിസ്രയീമിൽ വലിയൊരു നിലവിളി ഉണ്ടായി. ഒന്നും മരിക്കാതെ ഒരു വീടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്നും മരിക്കാതെ ഒരു വീടും ഉണ്ടായില്ല. വലിയൊരു നിലവിളിതായിരിക്കുന്ന സംരംഭമാണ്. ദേശത്തെല്ലാം, മുഴുവൻ ദേശവും നിലവിളി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്പം പ്രയാസം വന്നപ്പോൾ തന്നെ നാം വളരെ ഭാരവും പ്രയാസമുള്ളവരായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവജനത്തിന് തന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നാം ധ്യാനിച്ച വിഷയങ്ങളൊക്കെയും നാം കാണുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭയാനകരമായ ആപത്തനർത്ഥങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നെന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. प्रभु के लोगों, जब हम इस वचन से अभी तक पढ़ रहे थे, हम यहाँ पर अभी पढ़ा, ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पर एक भी मरा नहीं. हमें मालूम है अभी हमारे देश में हो, पूरे दुनिया में हो, ऐसा बहुत सारे घर में एक एक करके लोग मरा हैं. अलग अलग जगह की घटनाओं के बारे में हम लोग मीडिया के द्वारा और न्यूज़ के द्वारा सुनते देखते हैं. हम बड़े जो है तनाव की स्थिति में बन जाते हैं, रोने भी आ जाते हैं. लेकिन इससे भी भयंकर जो विपत्तियां जो है पहले भी हुआ था, और हम लोग देखते हैं कि इन सभी बातें इस पृथ्वी पे हुआ था और हम लोग उसको अनुभव नहीं किया आज. लेकिन जब आज हमारे अनुभव में, हमारे जो परिस्थिति में जब ये बात आए हैं, हमारे लिए बड़ी चिंता की विषय बना हुआ है. क्योंकि आज जो पूरे संसार के अंदर जो कोरोना जो वायरस जो चीन में शुरू होकर एक बीमारी के रूप में जब हमारे पूरे देश को, दुनिया को उसके चपेट में कर लिया, जो हमारे लिए बड़ी तनाव की स्थिति बना हुआ है. लेकिन उसके बीच में क्या हम दुखी होकर रहे? नहीं, हमारे लिए एक परमेश्वर का प्रबंध है. हम उस स्थिति में, उसके बीच में परमेश्वर के ज्योति के रूप में, जगत के लिए एक नमक के रूप में इसको संभालना और उसके लिए दुआ करना, विनती करना, देश को बचाना हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी परमेश्वर दिया हुआ है. इसलिए हमें चुप रहने का समय नहीं, बल्कि प्रभु के सामने आने का समय है. हमें परमेश्वर के चरणों में आकर हमें हमारे सरकार के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए, प्रशासन के लिए उनके साथ मिलकर धीरज के साथ हमें बचना भी है और दूसरों को बचाना है. क्योंकि हम भी समाज का एक अंग है. कोई भी फर्क नहीं कि हम चाहे विश्वासी हो, गैर विश्वासी हो, चाहे कोई भी धार्मिक विश्वास को रखने वाला हो. अब समय है कि हम एक एक के लिए, एक एक परिवार के लिए, हमारे हर एक समाज के अंग के लिए, पूरे देश के लिए हमें बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ मिलजुल कर पूरे देश को बचाने के लिए, पूरे विश्व को बचाने के लिए हमें काम करने का है. और परमेश्वर के सामने हमें पुकारेंगे तो हमारे एक स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, जो हमारी विनतियों को स्वीकार करते हुए, हमारे प्रार्थना को, विनती को, निवेदन को उत्तर देते हुए हमारे देश को चंगा करेंगे. तो हम परमेश्वर के वचन से जो सबसे पहले जो वचन पढ़ा था वो भजन संहिता 91 और उसकी 10 और 11वें आयत में हमने पढ़ा था. इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहां तू जाए वो तेरी रक्षा करेगा. और ये परमेश्वर अपने लोगों के लिए कितना सुरक्षा का प्रदान करते हैं, उसके विषय हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं. भजन संहिता और उसकी 34 में से हम एक आयत पढ़ेंगे. Psalms 34 and verse 17 and 18 पढ़ेंगे. धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है,
और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मलयालम में पढ़ेंगे। നീതിമാന്മാർ നിലവിളിച്ചു, യഹോവ കേട്ടു, സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ചു. ഹൃദയം തുടങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ, മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു. तो यहाँ पर मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय बच्चों, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पर हमें ये भजन में देखते हैं। धर्मी दुहाई देते हैं। साधारण लोग रोते हैं, छाती पीटते हैं और तनाव की स्थिति में रहता है, लेकिन परमेश्वर के संतान के रूप में, बेटा और बेटी के रूप में हर एक भाइयों को, बहनों को, परमेश्वर के दासों का ये एक जिम्मेवारी का समय है, एक धर्मी के रूप में परमेश्वर के सामने विनती करना, क्योंकि लिखा है धर्मी दुहाई देंगे तो यहोवा सुनेगा। हमारे हर एक घर में, हर एक जगह पर आज हम जहां भी बैठे हैं, हम इसलिए आज मौजूद है, हम परमेश्वर के सामने, हमारा स्वर्ग, आकाश का, पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, हमारा तारना और पालना, हमारा प्रभु के सामने दुहाई देने के लिए, विनती करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो हमारा प्रार्थना सुनने वाला, उत्तर देने वाला प्रभु है। लिखा है कि हर एक विपत्तियों से छुड़ाने वाला है, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी परेशानी हो। जैसे इस्राएलियों को मिस्र में हर एक विपत्तियों से छुड़ाया, वो परमेश्वर आज भी हमारे शहर को, हमारे राजस्थान को, हमारे देश को, पूरे विश्व को छुड़ाने के लिए शक्तिशाली, प्रभावशाली परमेश्वर है। वो हमारा सृजनहार, तारनहार, पालनहार परमेश्वर है। लेकिन हमें परमेश्वर के संतान के रूप में उनके सन्मुख आकर हमें उसको, इन बातों के लिए हमें धन्यवाद, प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ इन बातों को लेकर आना है, दुहाई देना है। परमेश्वर में हर एक को सहायता करें बराबर, नियमित तौर पे। ये नहीं कि सब अभी हम, लेकिन आज सुबह, दोपहर और शाम को, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, दानियल ने प्रार्थना की, जब तक हमें छुटकारा प्राप्त न हो, जब तक हमारा देश चंगाई प्राप्त न हो, जब तक हमारे हर एक व्यक्ति जो भी इस वायरस से पीड़ित है, छुटकारा चंगाई प्राप्त न हो, हर एक पूरे विश्व के अंदर से पूरी बीमारी दूर न हो, तब तक के लिए बराबर लगातार रात दिन प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें सिखाता है। आइए हम पहली पत्रस की पत्री में से एक आयत पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 7 and 8 पढ़ेंगे। पहली पत्रस की पत्री 4, 7 और 8। 1 പത്രോസ് 4:7-8 വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം। तब सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। മലയാളത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം। എന്നാൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും അവസാനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സുബോധമുള്ളവരും നിർമ്മതരുമായിരിപ്പീൻ. സകലത്തിനു മുൻപേ തമ്മിൽ ഉറ്റ സ്നേഹമുള്ളവരായിരിപ്പീൻ. സ്നേഹം പാപങ്ങളുടെ ബോധത്തെ മറയ്ക്കുന്നു. तो यहाँ पर पत्रस हमें याद दिलाता है हर एक बात का अंत आने वाला है, होने वाला है, इसलिए प्रार्थना करो और प्रार्थना के लिए सचेत रहो। ये एक अनुभव, एक एक अनुभव जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, हमारे परिवार में हो, हमारे संगति में हो, हमारे समाज में हो, हमारे देश में हो, चाहे विश्व में हो, हर एक, जैसा हमने अभी भजन संहिता 34 में से पढ़ा कि परमेश्वर के संतान के रूप में, परमेश्वर के भक्त के रूप में हर एक भाई बहनों का, बच्चों का जिम्मेवारी बनता है उनके सामने हर एक बातों को लेकर आने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है एक अंतिम समय होने वाला है। पत्रस भी इस बात को हमें याद दिलाता है, हर एक बात का अंत होने वाला है। इसलिए दोबारा पढ़ेंगे उसकी 7 और 7वीं आयत। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। देखो यहाँ पर एक और बात हमें याद दिलाया कि एक बात है कि हमें इसके ऊपर प्रार्थना करना है और धन्यवाद करना है, लेकिन इसके ऊपर एक और बात लिखा है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा पहले मैं प्यार करता था वैसे आखिर तक मैं प्यार करता हूं, ഞാൻ മുമ്പ് സ്നേഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം, നാം മുമ്പ് സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരെ ഇപ്പോൾ നാം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ സ്നേഹം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു? അതിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ?
ഇല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ചത് നമുക്കൊരു ഭാഗം കൂടെ അവിടെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, എല്ലാത്തിലുപരിയായി സകലത്തിലും മുമ്പേ തമ്മിൽ ഉറ്റ സ്നേഹമുള്ളവരായിരിപ്പീൻ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുമ്പ്, വചനധ്യാനത്തിന് മുമ്പ്, കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മുമ്പ്, സഭായോഗത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, മറ്റുള്ള ആത്മീയകാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തമ്മിൽ, നമ്മളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ തമ്മിൽ, സഹവിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തമ്മിൽ, ഉറ്റവർ തമ്മിൽ, സ്നേഹിതർ തമ്മിൽ, നമ്മുടെ ഭവനത്തിലുള്ളവർ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്നേഹം, ഇത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മെ അടുത്തുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം നല്ല നിർമ്മല മനസാക്ഷിയുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കി തീർക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പത്രോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എല്ലാറ്റിന്റെയും അവസാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. हर एक बात का आखिरी आने वाला है. परमेश्वर ने लिखा है अंतिम समय का चिन्ह अलग अलग प्रकार जब हम दिखाई देते हैं, विश्वासियों को परमेश्वर की आत्मा आज भी याद दिलाता है हम लोग परमेश्वर की प्रेम में बना रहे, उस प्रेम के द्वारा एक दूसरे को प्यार करें. और हम दूसरी एक वचन और पढ़ेंगे, मात्यू चैप्टर 24 3 से लेके पढ़ेंगे 13 तक पढ़ेंगे. मत्ती 24 3 से 13 तक. जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा. यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा. क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे. ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी. तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे. तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे. बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे. अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा. और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा. और उसके 25 आयत पड़ेगा, वर्स 25. देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है. മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ 7ഉം 8ഉം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും എതിർക്കും, ക്ഷാമവും ഭൂകമ്പവും അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, എങ്കിലും ഇതൊക്കെയും ഈറ്റുനോവിന്റെ ആരംഭം അത്രേ. 25ാം വാക്യം, ഓർത്തുകൊള്ളുവേൻ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓർത്തുകൊള്ളുവേൻ ഞാനത് മുമ്പ് കൂട്ടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24-ാം അധ്യായം 25-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഓർത്തുകൊള്ളുവേൻ ഞാൻ മുമ്പ് കൂട്ടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, നമുക്ക് വിവിധ നിലയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ഉപദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളോട് അന്ത്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ സമയങ്ങൾ നമുക്ക് അത് ഉപകരിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച്, अंत्य समय कर्ताव प्रचारिക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത്. परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था, उनका सेवकाई का कार्य समाप्त होने के समय पर शिष्य आकर अपने प्रभु के पास आकर पूछा, हे प्रभु तेरे आगमन का चिन्ह क्या है? तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखिए उसकी तीसरी आयत में पढ़ते हैं, हमें बता कि ये बातें कब होंगे, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये कोई हमें बताने के लिए एक बात नहीं, जैसे बहुत सारे लोग पहले भी झूठे भविष्यवक्ता निकला हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन आएंगे, अभी आएंगे करके इससे भी पहले बहुत सारे भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था, वो झूठ निकला। इसी प्रकार किसी के कहने के कारण, किसी की भविष्यवाणी के रूप में बोलने के कारण हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले से हमें बोल रखा है। 25 आयत में पढ़ते हैं, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, क्योंकि क्या क्या होने वाला है
जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगे। ये सारी महामारी के रूप में, पीड़ाओं के रूप में जब संसार में होता है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन का चिन्ह के रूप में വചനമേ സിക്കാത്ത കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതെന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പകൽക്കാലം നാം ദൈവമുമ്പാകെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നാം ധ്യാനിച്ചായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങുവാനും അനേകരെ ഒരുക്കുവാനും പ്രത്യാശയോടെ ജീവിപ്പാനും അതേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ വളരെ ജാഗ്രതയായി തീരുവാനും നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാനും അത് മുഖാന്തരമായി തീരുകയാണ്. നമുക്ക് 2 കൊരിന്തി 1 अध्यायത്തിന്റെ 3-4 വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. दूसरी कोरिन्थियों की पत्री पहली अध्याय 3 और 4 पढ़ेंगे. 2 कोरिन्थी 1 अध्याय 3-4 वाक्य. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है. वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो. മനസ്സലിവുള്ള പിതാവും സർവ്വ ആശ്വാസവും നൽകുന്ന ദൈവവുമായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. ദൈവം ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യാതൊരു കഷ്ടത്തിലുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശക്തരാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കഷ്ടത്തിലൊക്കെയും അവൻ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है. पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है. इस जो समय पर खास करके हमारे इस समाज में, हमारे देश में, पूरे विश्व में एक अशांति का माहौल बना हुआ है. लोग एक दूसरे से मिलने नहीं जाते हैं, एक दूसरे के घर पे नहीं जाते हैं और इसी प्रकार का कई रिस्ट्रिक्शंस जो है हमें मालूम है. स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, दुकानें बंद है, बाजार बंद है और बहुत सारे फैक्ट्रियां, बहुत सारे ऑफिस इसलिए बंद करके रखा है कि एक आइसोलेशन के रूप में लोग रहने के कारण ये वायरस फैलने जाएं और एक दूसरे से और उसको इफेक्ट ना कर सकें. इसलिए सेल्फ आइसोलेशन का बहुत जरूरी भी है और ये हमारे लिए सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. लेकिन ये सब के बीच में एक ऐसा माहौल, भय का माहौल बना हुआ है. तो आज परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो हर प्रकार की शांति का परमेश्वर है. वो हमारे हर एक क्लेश में हमें शांति देता है. हाँ, मनुष्य हमें जब शांति नहीं दे सकता, बीमारी हमें अशांति करता है, हमें तनाव देखता है, लेकिन इसके बीच में, बीमारी के बीच में, तनाव के बीच में हमारा परमेश्वर का शांति से हमारे को भरपूर हो जाए. और इसी 4 अध्याय की 16 से 18 पढ़ेंगे. 2 कोरिन्थी चैप्टर 4 वर्स 16 to 18. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है. क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं. क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है. മലയാളത്തോട് വായിക്കാം 16-17 വാക്യങ്ങൾ. 2 കൊരിന്ഥി 4 അധ്യായം 16-17 വാക്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നുവെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അകമേയുള്ളവൻ നാൾക്കുനാൾ പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിന്റെ നിത്യഘനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഹേതുവാകുന്നു. കാണുന്നതിനെയല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രേ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാണുന്നത് താൽക്കാലികം, കാണാത്തതോ नित्यम. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं. जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संग में रहते हैं, आराधना करते हैं, दुहाई करने वाले और परमेश्वर के वचन में भरोसा रखने वाले, और हमें एक ऐसा आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य मिलता है, हर परिस्थिति में हम उसको सामना कर सकता है. इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, हमें हियाव नहीं छोड़ना है. चाहे बीमारी कितना बड़ा हो, वातावरण कितना प्रदूषित हो, चाहे कितना तनाव की स्थिति हो, प्रभु का लोग प्रभु में आनंदित होकर, प्रभु पर भरोसा रखकर हमें हर एक दिन आगे बढ़ना है. इस नए सप्ताह में भी, आने वाले दिनों में भी हमें हियाव से रहना है. हमें हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि वचन में लिखा. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते. यदि भी हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है. क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश
ये जो क्लेश पूरे संसार में है ये पल भर का है। हमारे जीवन का पूरा समय परमेश्वर के सामने पल भर का जीवन है। चाहे 70 हो, 80 हो, 90 हो, चाहे 100 हो, जितना भी हम जीवन बिता रहे हैं, ये पल भर का इस मिट्टी का ढेरा में जो क्लेश है, दुख है, तनाव है, बीमारी है, ये जब इनमें से छुटकारा पाकर, क्योंकि 5 अध्याय की पहले आयत में पढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। ये हमारे लिए बड़ी आशा की बात है। हम आगे पढ़ेंगे उसकी फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय की 6 और 7 पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 and 7। जल्दी पढ़िएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सब बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें तनाव की स्थिति में रहना नहीं, चिंता में रहना नहीं और बड़ी डर के माहौल में रहना नहीं। हमें हर एक बातों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना ताकि परमेश्वर का शांति से हमें भरपूर हो जाए। और मत्ती सुसमाचार 19 का 26 पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 26। कई बार हमें सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, हमारे प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है। आइए हम देखेंगे उसकी चैप्टर 19 वर्स 26 क्या प्रभु ने कहा। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस बात को हमें बहुत निश्चय दिया है, जो कार्य मेडिसिन से नहीं हो सकता, जो डॉक्टर से नहीं हो सकता, प्रशासन से नहीं हो सकता, अधिकारियों से नहीं हो सकता, सरकार से नहीं हो सकता, जो मनुष्य के लिए असंभव है, असाध्य है, वो किससे हो सकता है? परमेश्वर से हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। हमारे जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, हमारे भारत में, पूरे संसार में जितने भी इस वायरस के द्वारा पीड़ित है, ये छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए मनुष्य की कोई भी कोशिश अगर सफल ना हो, लेकिन आज इस पवित्र दिन के सुबह हम एक छोटे झुंड के रूप में विश्वासी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। विश्वास के साथ मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन हमारा परमेश्वर संभव है। उसके चरणों में हम इस बात को लेकर आ जाएंगे, घुटना टेके कहेंगे, हे परमेश्वर, वचन में लिखा है मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन तू कर सकता है, इसलिए पूरे देश को, पूरे विश्व को छुटकारा दे। योशुआ की पुस्तक 1 अध्याय की 9वीं आयत। ये सब हमारे लिए सांत्वना के लिए, प्रोत्साहन के लिए, हमें एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए परमेश्वर की आत्मा ये वचन पहले लिखा हुआ है। यह पढ़िएगा, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय की 9वीं आयत। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बी स्ट्रांग। മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം 1-9 വാക്യം. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ നിന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കുക. ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ. നമ്മുടെ യാത്ര എല്ലായിടങ്ങളിലും ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിക്കരുത്, ഡർനാമത്ത്, ഗബരാനാമത്ത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേക പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ചുറ്റുപാടും ഇങ്ങനെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഭയപ്പെടുവാനും ഭ്രമിപ്പാളായിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാൽ കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മൾ പറയുകയാണ്, ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിക്കരുത്, നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5:16-18 वाक्यങ്ങൾ। 1 तेसलोनिकैर 5 का 16 से लेकर 18 तक। हमारे वातावरण में, हमारे परिस्थिति में कई बार डरने का, घबराने का ऐसा अनुभव आता है, लेकिन परमेश्वर में लिखा है बी स्ट्रांग। परमेश्वर जैसा मूसा के साथ था, यहोशू के साथ है। डरना नहीं, घबराना नहीं। इस माहौल में भी आइए हम भी कहेंगे, प्रभु डर का वातावरण है, माहौल बहुत खराब है, लेकिन तेरा वचन में विश्वास करते हुए नहीं डरेंगे, हियाव के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमें सहायता करें। 1 तेसलोनिकैर की पत्री 5 का 16 से 18 तक पढ़ेंगे। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का इच्छा क्या है? हर परिस्थिति में आनंद रहना है, और लिखा है कि वहां पर सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अभी खास करके एक हमने आइसोलेशन में चाहे रहना पड़े, हॉस्पिटल में रहना पड़े, चाहे हमारे घर पे इसी प्रकार रहना पड़े, लेकिन ये काम हम हमेशा कर सकता है। लिखा है निरंतर
प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जो भी परिस्थिति में हम लोग हैं, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, परिवार में हो, हमारे घर में हो, कलीसिया में हो, समाज में, देश में, चाहे कहीं भी हो, हर परिस्थिति में आनंद रहकर धन्यवाद के साथ जरूरतों को लेकर प्रार्थना में निरंतर रहने के लिए, छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, जीवन की हर एक परिस्थिति में बचाव के लिए हम प्रार्थना में लगे रहने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। एक दो आयत हम और पढ़ेंगे। याकूब की पत्री पहले अध्याय में से पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेकब चैप्टर 1:1-4। प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पढ़ता है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हमें धीरज भी इससे उत्पन्न होता है, हिम्मत भी हमारा बनता है, हमारे प्रार्थना का जो समय भी बढ़ता है, वचन मनन करने का समय बढ़ता है, प्रभु को और प्यार करने के लिए, प्रभु के लोगों को प्यार करने के लिए, अपने आप को परखने के लिए वो एक सब कारण बनता है। तो आइए हम आखिरी में पढ़ेंगे भजन संहिता 57 उसका पहली और दूसरी आयत। परमेश्वर ये सब मिलके हमारे लिए क्या लेकर आया है, परमेश्वर का हर एक अनुभव के पीछे क्या है, आइए हम उस वचन को एक बार पढ़ेंगे। साम्स 57:1-2। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ദൈവമേ എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ, ഞാൻ നിന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അതെ, ഈ ആപത്തുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവോളം ഞാൻ നിന്റെ ചരകങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. നമുക്കത് വായിക്കാം. കർത്താവേ, ഈ ആപത്തുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവോളം ഞാൻ നിന്റെ ചരകങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി സകലവും നിർവഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ തന്നെ. और यहाँ पर हमने अभी पढ़ा, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए, जब तक ये विपत्तियां जयपुर से, जब तक ये विपत्तियां राजस्थान से, जब तक ये विपत्तियां हमारे देश में से, जब तक ये विपत्तियां पूरे विश्व में से जब तक निकल न जाए, हे परमेश्वर, हम तेरे लोग, हर एक भाई बहन विश्वासी तेरे दास लोग घुटने टेके प्रभु तेरी ओर देकर दुहाई देते हैं। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, उनसे कोई भी कार्य संभव नहीं। आज दिन भर हम आइए मिलकर फिर से इस परमेश्वर के सामने, जैसा हमने अभी पढ़ा, ये ആപത്തുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുവോളം കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അടുത്ത് വരികയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് കണ്ണടച്ച് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. आइए हम आंख बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी इस पवित्र दिन की सुबह के वक्त हम तेरे चरणों में आकर तेरी स्तुति करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए तूने हमें सहायता और मदद किया। हमारे हर एक भाई बहनों को, बच्चों को प्रभु जी जहां भी दे वहां पर हमें मिलकर तेरे सन्मुख होकर तेरी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए मदद किया। इस आराधना की प्रारंभ से लेकर आकर तूने मदद किया, गीतों के द्वारा, भजन के द्वारा, तेरे भजन की बनाई के द्वारा तूने हमें सहायता की और मदद के लिए धन्यवाद। एक नया सप्ताह हमारे सामने है प्रभु, जैसे पिछले सप्ताह में संभाला, इस नए सप्ताह में तेरी कृपा में अनुग्रह में हर एक को, हमारे परिवारों को, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हम तेरे से विनती और निवेदन करते हैं। हमारा भाई बहन, हमारे माँ बाप, हमारे देश में विदेश में अलग अलग जगहों में है, जहां भी है प्रभु वहां पर तेरी कृपा अनुग्रह में संभालने के लिए तेरे से विनती करते हैं। हर परेशानी से, तकलीफ से, बीमारी से, खतरा से हर एक को सुरक्षित रखें। खास करके प्रभु जी हम इस वातावरण में जो वायरस प्रभु पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल रहा है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे वचन से हमने पढ़ा, जब तक विपत्तियां हमसे छोड़कर नहीं जाते हैं, जब तक प्रभु विपत्तियां इस जयपुर को, राजस्थान को, हमारे देश को, पूरे विश्व को छोड़ते नहीं जाते हैं, तब तक प्रभु हम तेरी ओर देखते हैं, क्योंकि तू ही प्रभु जो कार्य मनुष्य से नहीं हो सकता, जो कार्य इंसान से नहीं हो सकता, वो कार्य तू ही कर सकता है, क्योंकि तो कोई भी कार्य तुझसे असंभव नहीं।
इसलिए प्रभु हम नम्र और दीन होकर प्रभु जी हम एक दूसरे के साथ और हम सब मिलकर एक चित्त और मन होकर हम तेरी ओर देखते हैं। तुम्हारा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमारी हर एक कमियों को, घड़ियों को, हमारे पापों को क्षमा कर। तेरे वचन से जो भी प्रभु हमने मनाई की उसके वचन के अनुसार अपना जीवन को समर्पण करते हुए तेरे सन्मुख आते हैं। प्रभु तो हमें सहायता और मदद कर। हमारा प्रभु हमें प्यार किया, हमारे लिए संसार में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और पुनरुत्थान प्राप्त करते हुए स्वर्ग में चला गया। तो हमारे जल्दी आने वाला प्रभु इसलिए धन्यवाद। उस आगमन की खुशी में, आशा में आनंदित होकर तैयार होने के लिए, दूसरों को तैयार करने के लिए हमें तो सहायता और मदद कर। फिर से हमें से प्रत्येक को तेरे अनुग्रह के हाथ में सौंप देते हैं। हर कोई जरूरत में है, कोई परेशानी में है, कोई दुख में है, तकलीफ में है, प्रभु हर एक को सहायता और मदद कर। खास करके प्रभु जी हमारे जयपुर की प्रशासन के लिए, राजस्थान की प्रशासन के लिए, पूरे देश की प्रशासन के लिए, हर एक प्रभु जी मेडिकल डिपार्टमेंट्स के लिए, हर एक स्वयं सेवी संस्थाओं के लिए, जो भी प्रभु प्रशासन इसके लिए कार्य कर रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु सबको सहायता और मदद करें, ताकि प्रभु ये जल्दी बीमारी हमारे देश में से छुटकारा प्रभु जी मुक्त हो जाए, ताकि हम प्रभु आराम से शांति के साथ रह सके। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यहां तक मदद करने के लिए धन्यवाद। आगे भी हमें अगुवाई और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम पर मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लव ऑफ द फादर एंड द कम्युनिटी ऑफ द होली स्पिरिट बी विद ईच वन ऑफ अस बोथ नाउ एंड फॉर एवरमोर, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ, हर एक परिवारों के साथ बना रहे। प्रभु हमारे को सुरक्षित रखें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।